इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर, जहां पिछले 3 महीनों से जंग की आग में धधक रहे मिडिल ईस्ट ने अब लग रहा था कि जंग खत्म होगी और शांति लौटेगी, लेकिन ईरान के अंदर शुरू हुई सत्ता की भूख इस जंग को खत्म करना नहीं चाहती। आज एक बार फिर IRGC ने यूएई पर बड़ा हमला कर दिया, जिसमें ट्रंप फिर भड़क गए हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला करने वाले हैं। अमेरिकी नेवी के 2 जहाज आज हॉर्मुज से निकलकर फारस की खाड़ी में पहुंच गए। इन जहाजों पर भी ईरानी सेना ने हमला किया। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी नावों और नेवी के पलटवार में 5 ईरानी लोगों की मौत हुई है, जबकि यूएई पर भी हमले के बारे में IRGC ने कोई जानकारी नहीं दी और राष्ट्रपति को इसकी जानकारी नहीं दी गई। अब हालात सुधरने वाले नहीं है। अब ये जंग सीधे IRGC बनाम अमेरिका हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि जंग का अंजाम क्या होगा। इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों से आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मध्यस्थता जो है पाकिस्तान की रही, प्रस्ताव दिए जा रहे थे, इन प्रस्तावों से लग रहा था कि शायद अब ये युद्ध जो है वो विराम की ओर जाएगा और युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका असर जो है बाकी देशों पर भी पड़ रहा था। लेकिन जिस तरह से अब फिर से ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया, आपको बता दें कि राष्ट्रपति पेजेशियन को बताए बिना, उनको सूचित किए बिना ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया। इसका सीधा असर अब इस मिडिल ईस्ट की जंग पर पड़ने वाला है। अब अमेरिका भी बड़ी तैनाती करने वाला है, बड़े जो है बैठकें की जा रही है सैन्य बल के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक की है। अब इस बैठक के बाद आंका जा रहा है कि अब जवाबी कार्रवाई जो है अमेरिका करने वाला है, यानी अमेरिका की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने दावा किया कि उनके जहाजों को, ईरान के जो जहाज है, छोटे जहाज, उन पर हमला किया गया है। उनको दावे जो है लगातार दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर राजन जामवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। साथ ही विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रिगेडियर राजन जामवाल हमारे साथ है। राजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से जो स्थितियां अब बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब दोबारा हमले किए जा रहे हैं और हम सोच रहे थे कि विराम जो है अब लगने वाला है, पर ईरान की तरफ से यह हमला, अब जवाबी कार्रवाई की भी तैयारी, किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, आप और कुछ मीडिया चैनल वो बोल रहे थे कि युद्ध विराम लगने वाला है। मैं आप ही के चैनल पे कम से कम 3-4 बार बोल चुका हूं कि ये विराम नहीं होने वाला, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स नहीं समझ रहे। और मतलब कि क्या प्रेडिक्शन गलत हो जाती है जब आप युद्ध के मकसद को ही ना समझ पाओ। तो ये युद्ध जो विराम था, ये विराम नहीं था, ये टैक्टिकल पॉज था। दोनों तरफ से टैक्टिकल पॉज था। अमेरिका के टैक्टिकल पॉज के कारण अलग थे, ईरान के अलग थे। अमेरिका नॉट सिर्फ अपने जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिकली रीप्रिपेयर कर रहा था, मतलब जितने मिसाइल चले गए, ये वो उनकी रिप्लेसमेंट है ना, मोर देन दैट वो एक इंटरनल डिसेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, उनके मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप में एक तरफ, और उनके मिलिट्री लीडरशिप के अंदर भी आर्टिश और IRGC के अंदर एक तरफ, जिसमें वो काफी अभी जो हालत नजर आ रहे हैं उसमें सक्सेसफुल रहा है। बिकॉज अभी जैसे आपने बताया कि IRGC ने हमला किया बिना पॉलिटिकल और लीडरशिप को बताए हुए। सो ये डिसेंशन क्रिएट हो चुकी है। उन्होंने एंगेज किया पॉलिटिकल लीडरशिप को इस्लामाबाद में बुला के, और मिलिट्री लीडरशिप को वो कंटिन्यूसली थ्रेटन करते जा रहे थे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट मतलब डेवलप किया गया, प्लस उसके बाद और भी अंडरकवर एक्शन होते हैं वो सब उन्होंने लिए। सो एंड ऑफ द डे एक डिसेंशन क्रिएट हो गई है, और ये हमला जो होना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही ट्रंप जब चाइना जाएंगे, कि वो चाइना जाना चाहते हैं फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में, मतलब कि ईरानियन मिलिट्री उस लेवल तक डिग्रेड हो गई हो कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात सुने। नो, ये पॉसिबल है तभी जब एक और जो मतलब अभी तक जितने हमले हुए हैं उनसे कई गुना भयंकर हमला अगर होगा, जो होने वाला है। एंड सडनली मतलब श्योरली ये मतलब 17 मई, जब अभी तक का जो प्लान है, ट्रंप जाएंगे चाइना शी जिनपिंग से मिलने, उससे पहले ये हमला होगा। ये बात मतलब यही से मतलब निकाला जा सकता है। ईरान ने प्रीएम्प्ट किया है एक किस्म का, उसको भी पता है मिलिट्री को कि ये हमला आज या कल
होने वाला है, तो उससे पहले उसने एक प्रिएम्प्टिव अटैक किया है, ताकि ऐसा ना हो कि ऐसा हमला हो कि भी हमारे पास रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी ना बचे। तो उससे पहले हम जो डैमेज कर सकते हैं वो कर दे। तो ये देखो, मिलिट्री थिंकिंग में ये नॉर्मल बात है कि अगर आपको लगता है कि हमला होने वाला है, सो आप इनिशिएटिव लेते हो और आप उससे पहले हमला कर देते हो। एक बार आपको पक्का पता लग जाता है कि हमला होने वाला है, तो मतलब लाइक बोलते हैं ना, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वही ईरान कर रहा है। और इस हमले से दो चीजें हुई, एक अभी यूएस जो करेगा उसको मतलब एक किस्म का बहाना मिल गया, जस्टिफिकेशन मिल गई कि देखो हम तो ब्लॉकेड करके ही बैठे थे, इकोनॉमिकली जो भी कर रहे थे, पर मिलिट्री एक्शन इन्होंने स्टार्ट किया, अब हम इनको सिखाएंगे। और वो उस पोजीशन में है कि वो सिखा सकें। इजराइल पूरी तरह से रीआर्म हो चुका है। इनके जो जितने भी मतलब एयर बेसिस या एस्कॉर्ट शिप्स और मेन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो रीआर्म हो चुके हैं। तो ये हमला अभी किसी भी वक्त हो सकता है। ईरान ने भी क्यों किया, ईरान भी समझ रहा है कि ये जंग हमारे और उनके बीच नहीं है, ये जंग में सऊदी अरेबिया और यूएई मतलब प्रोपोनेंट्स हैं, वो शुरू से शामिल है और वो इस जंग का हिस्सा है, वो ही बैंक रोल कर रहे हैं। जिस प्रकार हम क्या बोलते हैं ना, प्रॉक्सी लगा रहे थे हमास और ये मिला के, इस बार की जंग में सऊदी अरेबिया और यूएई की प्रॉक्सीज हैं, इजराइल और अमेरिका। बिकॉज उसके बिना ये हमला नहीं हो सकता था। हाँ, इजराइल का अपना फायदा बहुत ज्यादा था इसमें, तो इजराइल ने तो विलिंगली अमेरिका को भी खींच लिया उसमें। अदरवाइज ओरिजिनल डील इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई थी। और ये दुनिया फिर बढ़ रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था शॉर्ट में, दो डेफिनेशन की तरफ। एक क्या बोलते हैं ना, रीडिफाइनिंग दुनिया के एनर्जी रूट्स, और दूसरा रीडिफाइनिंग इस्लाम एज ए मॉडरेट रिलीजन, अरेबियन यूनियन की तरफ, कि भी एक यूनियन ऑफ अरेबियन स्टेट्स, उसकी तरफ अरेबिया बढ़ रहा है। यूरोपियन यूनियन की तरह एक यूनियन ऑफ अरेबिक स्टेट्स, जिसमें ईरान ऑफ कोर्स हिस्सा नहीं है, वो एक अलग सिविलाइजेशन है। ये आपने देखना जब अनफोल्ड होगा ना, ये जो रेत में अंग्रेजों ने लाइनें खींच के रखी थी ना सेकंड विश्व युद्ध के बाद, छोटे छोटे देश, वो देश रहेंगे ऐसे, पर एक बड़ी यूनियन में लेड ऑफ कोर्स बाय सऊदी अरेबिया, ये एग्जिस्टेंस में आएगा। बस इसी तरह बढ़ रहा है। यही दोनों इसके एम थे, और ये एम तब तक नहीं हासिल हो सकते जब तक ईरान नहीं बदली होता, तो इसलिए युद्ध हुआ। या ठीक है रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजन जी ने अभी बताया कि युद्ध पर कभी विराम लगा ही नहीं था और ऐसा कोई अंदेशा था ही नहीं कि युद्ध पर विराम लगेगा, लेकिन लगातार जो है पाकिस्तान की मध्यस्थता में प्रस्ताव भेजे जा रहे थे। अभी हाल ही में ट्रंप ने भी दावा किया कि प्रस्ताव जो है भेजा गया था ईरान द्वारा, और उस पर जो है अभी नजर डाल रहे थे, गौर कर रहे थे ट्रंप। तो लगातार खबरें आ रही थी ऐसे लेकर, लेकिन फिर अचानक से यह हमला हो जाता है। किस तरह से देखा जा रहा है इसे? जी बिल्कुल, यह सच है कि युद्ध विराम के कोई मायने नहीं, कारण कि अमेरिका कभी भी उन शर्तों को नहीं मानेगा जो ईरान लगातार मांग रहा है, और जो 14 सूत्री उसने अपनी शर्तें रखी हैं उसको पूरी तरह से अमेरिका नकार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप उनसे नहीं मानने वाले, यह स्पष्ट था। और दूसरी तरफ बेशक से स्टेट ऑफ हार्मुज पर जिस प्रकार से कंट्रोल करना चाहता था अमेरिका, उस पर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि ईरान लगातार वहां पर अपना कब्जा बनाए हुए है। दूसरा, लगातार अब ईरान ने इस प्रकार से यूएई में हमले किए हैं, उसके बाद और भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जिस प्रकार से हमले शुरू कर दिए हैं, तो मतलब साफ है कि अब क्योंकि अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी में है, ऐसे में यह आगाज है तीसरे विश्व युद्ध का, और इसमें अब कहीं ना कहीं बड़े और छोटे देशों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात है, पूरी दुनिया की बात है। क्योंकि अब जो जिस प्रकार से रिजीम चेंज करके अपनी कठपुतली सरकार अमेरिका ईरान में बिठाना चाहता था, वह उसमें कामयाब नहीं हो पाया है। अब उसके पास एक ही रास्ता है, उसको किसी भी तरीके से ईरान पर कहीं कंट्रोल करना है, और ऐसा करने के लिए अगर वो हमला करता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं, ना चाहते हुए भी, चाहे हम बात करें चीन की, चाहे हम बात करें रूस की, उनको इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो यह तीसरा विश्व युद्ध होगा। और यह भी बात को स्पष्ट बता दूं कि ईरान और की जो सरकार है उसके हाथों से अब बागडोर निकल चुकी है। मतलब जो बातचीत चल रही थी उससे कहीं ना कहीं IRGC लगातार जिस प्रकार से उसने हमले किए, लेकिन उसके अवगत नहीं कराया गया वहां के राष्ट्रपति को। मतलब साफ दिख रहा है कि कंट्रोल जो है IRGC पर से वहां की सरकार का कम हो चुका है।
तो ऐसे में यह स्पष्ट है कि IRGC पे कंट्रोल किए बिना इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता। और ऐसे में अमेरिका की भी एक बड़ी मजबूरी है कि उसे अपने इस चैलेंज को कहीं ना कहीं इस चैलेंज को समझते हुए ईरान पर हमला करना पड़ेगा। अगर हमला होता है तो यह युद्ध की शक्ल लेगा, और ऐसे युद्ध की शक्ल लेगा जो शायद मिडिल ईस्ट में नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा तबाही का सबब बनने वाला है। और अब जो शायद चंद 1 या 2 दिनों के अंदर कुछ बड़ा डिसीजन अमेरिका ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह तय है कि एक बड़ी तबाही ईरान में आएगी। और IRGC लगातार, क्योंकि IRGC भी कभी भी बिना जिस प्रकार की शर्तें अमेरिका रखता है उनको नहीं मानने वाली, और ना ही ईरान कभी मानने वाला है। तो ऐसे में यह बात जो युद्ध विराम की बेशक से चल रही थी, बेशक से पाकिस्तान ने प्रयास किया, लेकिन यह वार्ता पूरी तरह से पहले दिन से ही विफल होती नजर आ रही है। शांति वार्ता का टाइम बेशक से अभी तक लग रहा था कि शायद लंबा खिंच सकता है, लेकिन अब क्योंकि हमले शुरू हो चुके हैं ईरान की तरफ से, तो अब अमेरिका अभी चुप नहीं बैठने वाला। वो भी दावे कर रहा है कि उसने कई नौकाओं को उड़ा दिया है जो ईरानी थी, खासकर स्टेट ऑफ हार्मुज में। तो ऐसे में यह दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। और अब अमेरिका जिस बड़े हमले की बात कर रहा है, अगर इसमें कोई परमाणु हमला होता है तो यह समझने वाली बात है कि अगर पहला बम या परमाणु हमला अमेरिका की तरफ से किया गया तो इसके अंदर एक बड़ी यह शक्ल लेगा। यह युद्ध नहीं रहेगा कि यह तीसरा विश्व युद्ध बन जाएगा। और इसके लिए जिस बात का खतरा अब तक मंडरा रहा था उसके हालात दोबारा से बनने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब यह बात समझने वाली है कि अमेरिका भी क्योंकि 23,000 करोड़ से ज्यादा का सैन्य नुकसान अमेरिका को भी हो चुका है। यह बात बहुत बड़ी बात है कि नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं हो रहा है, अमेरिका का भी लगातार नुकसान हो रहा है। तो यह एक जो आंकड़े आ रहे हैं जिस प्रकार से, तो यह बता रहे हैं कि नुकसान दोनों तरफ से भारी है, लेकिन फिर भी अमेरिका क्योंकि पूरी दुनिया पे अगर उसे अपने वर्चस्व बनाना है, जिस प्रकार से वो घाना या दूसरे देशों को जिस प्रकार से एक बड़ा चैलेंज बनकर अमेरिका उभरा है, इस पर कभी क्यूबा की बात करता है, ग्रीनलैंड की बात करता है, तो यह बात कहीं ना कहीं अमेरिका के अगर अपना वर्चस्व बनाए रखना है तो उसे यह हमला करना पड़ेगा। और अगर यह हमला होता है तो यह भी तय है कि अब इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए ठीक है, राजन जी और रवि अरोड़ा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे नितिन नबीन। बंगाल में जीत के बाद कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे, वहीं